राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। साथ में ही हम जानेंगे व्रत और स्नान और दान हमें किस दिन करना है और इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से 2 नक्षत्र मिल रहे हैं। समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो फ्रेंड्स एंड तक इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 प्रारंभ होगी। वहीं 30 जून को सुबह 5:26 पर यह समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के आधार पर यह व्रत 29 जून दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन ही सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों हो रहे हैं, इसलिए 29 जून को ही व्रत, स्नान और दान तीनों कार्य एक साथ संपन्न किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। प्रातःकाल में शुक्ल योग रहेगा और दोपहर बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। साथ ही मूल नक्षत्र प्रातःकाल से शुरू होकर 30 जून को सुबह 4:03 तक रहेगा। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शाम के समय माता लक्ष्मी की उपासना करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। वहीं चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक शांति मिलती है और मनोबल मजबूत होता है। और फ्रेंड्स, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्रोदय का जो समय है वो 29 जून को चंद्रमा का उदय शाम 7:16 होगा, जबकि 30 जून को सुबह 5:15 पर चंद्रा अस्त हो जाएगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व माना गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप पूर्णिमा के दिन अपने घर पर ही सरल तरीके से कैसे पूजा करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर में गंगा जल से स्नान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मंदिर को साफ करके एक चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर जो भी आपके पास हो उसको स्थापित कर लें। हाथ में जल और कुछ फूल अक्षत लेकर के व्रत का संकल्प लें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं या जल के छींटे दें। इसके बाद कलावा, वस्त्र, रोली, चंदन और ताजे फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। इसके बाद दूध, चावल की खीर, फल और मेवे का भोग लगाएं। कपूर या फिर दीपक से आप आरती करें। इसके बाद फ्रेंड्स, ये थी सुबह की पूजा। अब आपको शाम के समय में प्रदोष काल में पूजा कैसे करनी है, तो संध्या समय पुनः स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और भगवान को भोग लगाएं और संभव हो तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। चंद्रदेव को अर्घ, रात में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तांबे या फिर कांसे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत, चावल और चीनी मिश्री मिलाएं। चंद्रमा को अर्घ देते समय एक ही धार बनाते हुए ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी जगह पर खड़े होकर 3 या फिर 5 बार परिक्रमा अवश्य से करें। व्रत का नियम, इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाते। पूरा दिन फलाहार या फिर निर्जला क्षमता अनुसार व्रत रखा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे कान्हा, आप संसार के पालनहार हैं, कृपया ऐसा व्रत बताएं जिससे मृत्युलोक में स्त्रियों का कभी भी सौभाग्य भंग, विधवा होने का भय ना हो और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण ने माता यशोदा को 32 पूर्णिमा व्रत के बारे में बताया। प्राचीन काल में उल्मा नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में साधु नाम का एक धनी वैश्य रहता था। साधु वैश्य की पत्नी का नाम नीलावती था, जो बहुत गुणवती और सुशील थी। परंतु साधु वैश्य के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन एक ज्ञानी सन्यासी ने उसे पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की सलाह दी। वैश्य ने विधि विधान से पूर्णिमा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसे देवीदास नामक एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद साधु वैश्य अपनी संतान के विवाह के लिए जा रहा था, लेकिन उसे प्रतिज्ञा की थी कि कार्य सफल होने के बाद वह फिर से पूर्णिमा का व्रत करेगा। व्यापार में सफलता के बाद वैश्य अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप उसे उसके दामाद को राजा द्वारा
चोरी के झूठे आरोप में कारावास की सजा मिली और उसका सारा धन नष्ट हो गया। तब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति की रिहाई के लिए पूरी निष्ठा से पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा की। भगवान सत्यनारायण ने राजा के स्वरूप में आकर वैश्य को निर्दोष बताया, जिसके बाद राजा ने उन्हें सम्मान रिहाई दी और उनका सारा धन वापस लौटा दिया। श्री कृष्ण के अनुसार जो भी भक्त इस कथा को सुनता है और 32 पूर्णिमाओं तक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।